शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹110। यहीं से हमको समझ में आ गया कि कंपनी अपना 100 का शेयर 110 में इशू कर रही है। अमाउंट पेबल एज फॉलोज: ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹50, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। दैट मीन्स 40 + 10, 40 का अलॉटमेंट और ₹10 का प्रीमियम। जनरलाइज इफ first, forfeiture is made immediately after the default is made in the payment of allotment money. Second, allotment money is received but forfeiture is effected on default of the call money. जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें फॉरफीचर कब हो रहा है? इमीजिएटली आफ्टर द डिफॉल्ट मेड इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जैसे ही अलॉटमेंट नहीं दिया वैसे ही शेयर का क्या हो गया? फॉरफीचर हो गया। दैट मीन्स जब डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया है, दैट मीन्स उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें नहीं दिया है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा डिपेंड, हमको जब भी हम प्रीमियम का क्वेश्चन होगा तो हमको फोकस करना होगा कि प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमको कॉल्डअप पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्डअप सिर्फ कितना हुआ है? 20 + 40, क्योंकि इमीजिएटली आफ्टर द डिफ़ॉल्टिंग इज़ मेड इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल्स को फॉरफिटेड कर लिया, दैट मीन्स फर्स्ट कॉल हुई नहीं है। तो हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है अभी हमारी केस 1। फर्स्ट केस है हमारा, जनरल एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर हमारे 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 40 से 600। जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दिया डिफ़ॉल्टिंग ने? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 × 10 ₹100, अलॉटमेंट 10 × 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टेन इंटू 20। Narration: being 10 share forfeited, for
non-payment of due amount. Now we start our second case. Draw the format of journal entry. जनरल एंट्री का फॉर्मेट करेंगे और ये वाला जो हमारा केस है इसमें हमको प्रीमियम रिसीव हो गया है। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो जनरल एंट्री में नहीं आता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट मनी इज़ रिसीव्ड बट फॉरफीचर इज़ इफेक्टेड ऑन डिफ़ॉल्ट द कॉल मनी, क्योंकि कॉल मनी नहीं दिया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टेन इंटू 100, क्योंकि पूरा कॉल्ड अप हो गया है। 2 क्या नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टेन इंटू 40 और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। हंड्रेड में से 400 माइनस करें 600। हम बैलेंसिंग फिगर में भी फॉरफिटेड अमाउंट निकाल सकते हैं। बीइंग 10 शेयर forfeited for non-payment of due amount। जनरल एंट्री को क्लोज करेंगे। नाउ वी स्टार्ट री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड करे हैं कंपनी अब उनको री इशू करेगी। उसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव द अथॉरिटी टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कंपनी के आर्टिकल के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कंपनी फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर सकती है। द री इशू कैन बी 8 पर 8 प्रीमियम 8 डिस्काउंट। री इशू 8 पर भी हो सकता है, 8 प्रीमियम भी हो सकता है, 8 डिस्काउंट भी हो सकता है। बट अंडर नो कंडीशन फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड एट प्राइस लेस देन द अमाउंट अनपेड ऑन द सच शेयर। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो फॉरफिटेड शेयर है वो उनकी अनपेड अमाउंट से कम पर इशू नहीं किए जा सकते हैं। अनपेड अमाउंट का मतलब होता है जैसे 10 रुपीज़ का शेयर था, उसमें से कंपनी को 6 मिल गए थे, 4 नहीं मिले थे, तो अनपेड कितना हो गया 4। तो किसी भी कंडीशन में कंपनी 4 रुपीज़ से कम पर शेयर को रीइशू नहीं कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, इफ द फॉरफिटेड शेयर आर reissued at discount, then it should be kept in mind that the amount of discount can't be exceed the amount previously received। या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम 6 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे जितना हमको पहले रिसीव हो गया उससे ज़्यादा के डिस्काउंट पर हम फॉरफिटेड शेयर को रीइशू नहीं कर सकते। द मैक्सिमम डिस्काउंट अ कंपनी कैन अलाउ the amount forfeited by the company. For example, if a share of rupees 10
on which 4 has already have been received is forfeited and reissued, then maximum discount of rupees 4 can be allowed by the company. तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी? जितना उसको पहले रिसीव हो गया. मिनिमम प्राइस कंपनी शुड बी चार्ज 6. द डिस्काउंट ऑन री इशू इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड. और कंपनी जितने डिस्काउंट पर शेयर इशू कर रही है उसको फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करेगी. If the forfeited share were originally issued at a premium, then on reissue, security premium reserve account will not be shown. But if originally premium amount is not received, then on reissue, it will be recorded. The share were originally issued at premium can be reissued at discount. जो शेयर हमने प्रीमियम पर इशू करे थे उन शेयर्स को भी कंपनी री इशू एट डिस्काउंट कर सकती है. इन सच ए सिचुएशन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड. और इस कंडीशन में भी जो हम डिस्काउंट की अमाउंट है उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करेंगे. Thus it is clear that forfeited share can be reissued at discount, but the amount of discount can't be more than forfeited amount. If all the forfeited shares are not reissued, then the proportionate amount is allowed at discount from the shares amount of share forfeited account. जब हमारे री इशू एट पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, री इशू एट प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. जब री इशू प्रीमियम पर होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा. जब री इशू एट डिस्काउंट होगा तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो आपको ये री इशू की थ्योरी और री इशू की तीनों जनरल एंट्री लर्न करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम री इशू के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क. ये आप लोगों को सॉल्व करना है.